और न ऐसो कर सके अपने न को प्रतिभा, परंतु जन्म की ओर इनमें डारे को एक कुंज विहार लाडली तुम ते सब। मैं तेरी हूँ नाग, तू मेरी हित प्राण, जान नदी जो जगत में परशुं पद सुखदा। जो बिगड़ेगी रावरी कोई भगत उपहार, आते तुम सो कहता मैं आपने पार। तो छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर, यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन की लाज लाडली तबे तिहारे हाथ। बिहारी दास को हवन आनगत तुमरे चरण कमल मन। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदास मुख्य सख्य अवतार। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे विशति सर्वदुराश विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस् वपुरदं आनतुया मूर्धनानमामो हरिदास वाचा वदामो हरिदास। श्याम द्रव्याम हरिदास मूर्ति धो न विदो हरिदास। जस श्री हरिदास श्रवण भर सर्वदा, रसन श्री हरिदास नाम भाखु नासिका सहे। हरिदास सौरव मनस श्री हरिदास दोष। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल, सकल खल लोक विधि विषम अन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करें। नैन श्री हरिदास के रूप राखों, नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार, पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति, अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, अनन्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि विहरिंजु, श्रीधाम वृंदावन चंजू, रसिक जन प्रेमी जन भक्ति श्री हरदास हरदास। शरणागति का स्वरूप बड़ा विचित्र है। प्रथम पद में स्वामी जी महाराज ने अष्टादश सिद्धांत में शरणागति का स्वरूप ही दर्शाया है, तभी बात बनती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अवही सुधर आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी बात आज ही सुधर जाएगी, अभी सुधर जाएगी। कैसे? ओ राम को
तुम श्री हरि के हो जाओ। होने का मतलब शरणागति स्वीकार कर लो। शरणागति स्वीकार करो। वाक्य लक्षण क्या है? नाम जप, निरंतर नाम जप की रीति बनाओ। हो राम को नाम जप, और क्या करें? तुलसी तज कुसमाज, कुसंग को परित्याग कर दो। कुसंग का परित्याग। कुसंग बाहर है सो है, लेकिन अंदर भी बैठा हुआ है। ये अंदर का कुसंग कैसे जाए? अंदर का कुसंग बाहर के सत्संग से जाएगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं, मुकुल्लो माजो ताको, भगवत रसिकन संग मुकुल्लो माजो ताको। इस मन को रसिकों का प्रगाढ़ संग करके मांझ डालो, तब निज बदन दिखाए श्याम श्यामा को जाके। तो निश्चित ही वस्तु हस्तामल हो जाएगी। ज्यों ही तुम राखत हो, हे प्यारे, हे हरे, हे हरि, आप जैसे जैसे जा प्रकार मुखु राखो हो, वैसे ही मैं रहूं। और तो कोई चर्चा ही नहीं, और तो अचरचे पाए धरो, और तो कहनो ही कहा कि आपकी इच्छा के बिना यदि मैं एक पाए भी रख सकूं, हरी इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकता। कौन की सामर्थ्य है एक डग भी भर सके? और तो अचरचे पाए धरो, सो तो कोहो कहो कौन के पैण भर। एक पैण भी नहीं रख सकते बिना आपकी इच्छा के। कहते हैं एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। राई घटे न तिल बढ़े, जी विधना के अंग, ये रह रहे जीव निशंक। हरि भजन यद्यपि कियो चाहो अपनो मन भायो। हे मेरे लाडली लाल, यद्यपि जीव का स्वभाव है, ये जीव का स्वभाव है अपनी मन भाई करना चाहे है, लेकिन यद्यपि कियो चाहो अपनो मन भायो, लेकिन हमने अपने आप को आपको सौंप दिया है। तो क्यों कर सको? कैसे हम कर सकेंगे? जो तुम राखो पकड़। जब हमने आपको सौंप दिया, आप पकड़ के रखोगे, तो हम अपनी मन भाई कैसे कर सकते हैं? जो तुम राखो पकड़, यद्यपि कियो चाहो अपनो मन भायो। अपनी रुचि के अनुसार हम चलना चाहें, और आप पकड़ के रखेंगे तो हम रुचि के अनुसार नहीं चल सकते हैं। आप कृपा करिए, आपके रुख लेके, आपकी रुचि के अनुसार। शास्त्र वेद आचार्यों की वाणी, इनकी आज्ञा मान के जो चलते हैं, वो हरि आज्ञा ही होती। तो यद्यपि कियो चाहो अपनो मन भायो, जीव का स्वभाव है अपने मन भाई अपनी रुचि के अनुसार चलना चाहता है, लेकिन शरणागति का स्वरूप यह है
सो तो क्यों कर सकूं जो तुम राखो। हमने तो अपने आप को आपको सौंप दिया, आप संभालो, कैसे चलाओगे आप जानो, आप जानो। जैसे काऊ ने अपना घोड़ा बेच दिया, वचन का सिद्धांत में ललित किशोरी जी महाराज कि हमने अपना घोड़ा किसी को बेच दिया तो उसके दाने और घास की चिंता जिसने खरीदा है वो करेगा, जिसने बेचा है वो थोड़ी करेगा। ऐसे हमने अपने आप को अपने प्राणराध्य स्वामी जी बिहारी जी को सौंप दिया, बस ये सब चिंता वो करेंगे। ऐसा अंदर से ये दृढ़ शरणागति भाव रखें। क्या फिर कुछ हम करें नहीं, क्या कोई क्रिया नहीं करें, कोई सेवा नहीं करें? ये सब सेवा करनी है, लेकिन अंदर से अपना कर्ता भाव त्यागना है कि हम कुछ नहीं, हम आज्ञाकारी दास बिहारी रुखले सुख संचरण। अब हम जो भी कुछ करेंगे रुखले के, उनकी आज्ञा के अनुसार, बड़ों की आज्ञा के अनुसार करेंगे। ये जीवन बड़ा जो स्वतंत्र जीवन होता है ना, वो स्वतंत्र जीवन किसी काम का नहीं होता है, जो परतंत्र हो जाता है। हमने अपने आप को बेच दिया आपके लिए, आप जैसे चाहो वैसे करो। हे मेरे बिहारी बिहारी स्वामी जी महाराज, शरणागति का स्वरूप अपनी चलो गैल पहचाने बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है। एक प्रकार से जीते जी मरना है शरणागति का स्वरूप। सारा अहम भाव चारों तरफ से नष्ट करना होता है। हम कुछ नहीं, जो भी हमारे इष्ट आचार्य, उनके लिए हमने बेच दिया अपने आप, इष्ट के लिए बेच दिया। जो तुम राखो पकड़, जो तुम पकड़ के रख रहे हो हमको, तो आप जानो ना। जैसे माता पिता छोटे से बच्चे को अपने हाथ पकड़ के चलाते हैं और थोड़ा छोड़ देते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं, और वो गिर जाता है तुरंत गोद में उठा के और अपने छाती से लगा लेती है कि नहीं उसको भगा दे, नहीं चलाते। ऐसे ही प्रभु हमको चलाओ। हमने तो अपने आप को, हमको बालक की तरह चलाइए आप। हम बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हम कोई समझदारी नहीं है। अनंत माताओं का वात्सल्य हमारे इष्ट के अंदर होता है, बड़ी दयालु है। अनंत जन्म की भूल को छिन में डालें खोद। क्या माता अपने नन्हे से छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलाती है और वो थोड़ा छोड़ देती है, फिर देखती है कितना चलता है और गिर जाता है तो और खुश हो जाती है और उसको फिर गोदी में उठा के आ गिरे मत, ऐसे फिर चलाती है और आगे चलने लगता है, बड़ी खुश होती। ये ही हमारे इष्ट है। कबू रिस होते ही नहीं, नाराज होते ही नहीं, क्योंकि उन्हीं की हम अनुगत हैं। जब वो संभल जाता है बिल्कुल, तो फिर मतलब हाँ अब तो ठीक है, समझदार हो गया। तो हमको छोटा बच्चा बन के रहना, ज्यादा समझदारी में नहीं। शरणागति का स्वरूप है छोटा बच्चा। बड़े बच्चे को माता दूध नहीं पिलाती है, गोदी में नहीं बैठाती, छोटे बच्चे। तो कैसे कर सकूं जो तुम राखो पकड़। हे प्यारे, आप पकड़ के रखोगे, हम कुछ भी अनर्थ कर्तव्य नहीं कर सकते हैं। आप संभाल के रखिए, हम तो आपके हो गए।
कहें श्री हरिदास पिंजरा के जनावर लो, तरफराए रहो उड़वीकों की तो कर। उदाहरण दिया जैसे कि पिंजड़ा में बंद पक्षी है, ऐसे मानो गुरु आज्ञा में बंद, शास्त्र आज्ञा में, हरि आज्ञा में बंद जो चलते हैं अपने आप को संयमित करके, वो समझो पिंजड़ा के अंदर है। और पिंजड़ा के अंदर उस तोते को दाख चिरौंजी, उसके सुख के लिए खाने वाले पदार्थ सब कुछ मौजूद रख, दुख नहीं दे रहे, बहुत सुख है, लेकिन उसकी पूर्व प्रकृति है, पूर्व स्वभाव है। पहले दौड़ लगाइए ना, घुमाए इधर उधर, उड़ने का जहां तहां। अब पिंजरे का जो मालिक है वो कह रहा है, अरे तू क्यों खटखट बाहर उड़ना चाहता है, क्यों फड़फड़ कर रहा है उड़ने के लिए? बाहर बिल्ली बैठी है, माया रूपी बिल्ली। माया रूपी बिल्ली कब खाती है? जब हम गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, इन आज्ञा का थोड़ा भी विरोध कर देते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो वही माया हमको दबोच देती है। ये माया कहां? जब हम माया कब, माया रूपी बिल्ली कब खाती है? जब हम बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते, गुरु आज्ञा पालन नहीं करते। जिस समय, जिस घड़ी, जिस दिन, जिस पल हम आज्ञा से अलग अपनी सोच, अपने विचार, अपनी क्रिया, तो माया रूपी बिल्ली उतने ही क्षण उसी समय हावी हो सकती है। और जब हम, इसीलिए तो कहा हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तिव 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 गतिरन्यः। कली काल में हरि का नाम हमेशा। एक बात और ध्यान की है, ये माया रूपी बिल्ली जब भी परास्त करती है जिस समय नाम बंद होगा। अगर नाम चल रहा होगा मुख में अथवा चिंतन, तो ये माया रूपी बिल्ली, ये बेकार रूपी बिल्ली नहीं खा सकती। ये बात इसलिए महापुरुषों ने कली काल में तो विशेष जोर दिया है नाम जाप पे, विशेष सभी युगों में, चहों युग चहों श्रुति नाम प्रभाऊ। गोस्वामी जी चारों युगों में और चारों वेदों में, सभी श्रुतियों में, सब में नाम का प्रभाव है, नाम की प्रशंसा है, चारों युगों में रही है। चहों युग चहों युग चहों युग चहों श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। लेकिन कल युग में विशेष है और कोई उपाय ही नहीं है प्रभु प्राप्ति का। गोस्वामी जी, और कोई उपाय नहीं है। हमारा नाम चाहे भाव से कुभाव से कैसे भी चल रहा है, तो निश्चित ही, इसीलिए तीन बात बताएं, नाम सुमिरन कहो, सुमिरन सेवा सत्संग, प्रभु के नाम का सुमिरन हो रहा है, जप हो रहा है, और सेवा, रुखले सुख सेवा करें, सेवक कहिए सो, तन मन धन अर्पण करें, भूल अपनों को, अपना अहंकार छोड़ के जो सेवा की जाती है निष्काम भाव से, वो प्रभु को मिलाने वाली है सी। उससे नाम में रुचि और बढ़ती, वो परिणाम है उसका। प्रभु के चरणों में रुचि और बनती है कृपा से, वो कृपा मिलती है सेवा से बड़ों की। तो
नाम की बड़ी, नाम में रखती। तो निरंतर नाम, सेवा, सेवा सुमिरन और सत्संग, तीन चीजों को संभाल लिया जिन्होंने, हमेशा सत्संग सुनते हैं। सत्संग बिखरी वाणी का नहीं सुनना चाहिए। बिखरी वाणी मत कहे, न कहना है न सुनना है। श्री हरदास नाम लो लाए, बिखरी वाणी मत तो सुनो और मत कहो। बिखरी वाणी क्या? कभी लोभ लालच में लोभहीन की उपदेश कहा, सकाम भजन श्रमवाद कियो। लोभी लोगों के जो उपदेश होते हैं, सकामियों के जो उपदेश होते हैं, अथवा सकामी लोग जिस उपदेश से प्रसन्न होते हैं, कैसे क्षुद्र देवों की उपासना के बारे में बड़ी रुचि, वेद बदित नाना प्रकार के स्वर्गादिक भोगों की लालसा से और नाना प्रकार की साधना उपासना, हरि की जो उपासना नहीं है, उनके संबंध में हरि भक्तों को नहीं सुनना चाहिए। बिखरी वाणी केवल वृंदावनी रस का, प्रेम का, वृंदावन रज की महिमा, ये यानी और हरि भक्ति की, कोई भी भक्त हरि के 24 अवतारों में से हों, उनकी चर्चा सुने। लेकिन क्षुद्र देवों के संबंध में और ये अथवा सकाम भाव के, ये सब नहीं, बिखरी वाणी मत सुनो और ना उनकी चर्चा करनी। सकाम भाव इस ये कर लो, तुम ये उपाय कर लो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण। नहीं नहीं, मनोकामना पूर्ण करने वाली बात तो बतानी नहीं है कुछ। मनोकामना पूर्ण तो होंगी प्रभु के भजन से, और कोई उपाय नहीं है। और अगर कोई कामना पूर्ति हो जाती है और उपाय से, हरि आसक्ति, हरि प्रेम, हरि भजन के अलावा और किसी क्षुद्र देवों की उपासना साधना से मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। ऐसे बड़े हमको समझाते थे, ये धोखा हो गया। कहते थे वो भी उनके अलग उपाय हैं, क्रमिक विकास बताते हैं उसको भी, लेकिन तुम्हारे लिए सिद्धांत, अगर तुम अनन्य भाव में वृंदावनी रसरीति को प्राप्त किए हुए और आगे बढ़ चुके हो, तो तुम पीछे मत लौटिए। वो उनके लिए है। होता क्या है, किसी के मन में कोई नाना प्रकार की परिस्थितियों को लेकर प्रश्न है सामने, महात्माओं के सामने, तो किसी ने, जिनके हृदय में दोगलापन है, हरि भक्ति को भी कहते हैं और संसार के सकामी लोगों के भी दोगलापन, कह दिया कि ये जो है फलाने पेड़ में पानी लगाया करो शनिवार के दिन, उतने दिन में तुम्हारी मनोकामना पूर्ण। ऐसे मान लीजिए कोई उपाय बता दिए, अरे वाह, पेड़ में वैसे ही पानी लगाओ ना, शनिवार से और इतवार से क्या मतलब है, रोजाना पानी लगाओ, देखो मनोकामना पूर्ण होती है कि नहीं। एक किसी लता को लता समझ के पूज और 10 परिक्रमा दो उसकी, और प्रणाम करो, गले लगाओ, सारी मनोकामना यहां से वहां तक पूरी हो जाएंगी। अब तुम केवल इस भाव से लगाओ कि ये शनिवार है आज, और यहाँ एक अगरबत्ती जला दें और भाव, अरे मान लीजिए मनोकामना पूर्ण हो गई ना, तुम जिस भाव से कर लगे हुए हो, जो समझाया है तुमको, उन भावों के बारे हम ज्यादा नहीं जानते, पर थोड़ा थोड़ा सुनते रहते हैं। तो मनोकामना अगर पूर्ण हो गई ना, जीवन भर तुम्हारा शनिचर वो उतर नहीं रहा है, उस शनिवार को पकड़ के रखोगे, पूरे जीवन का 10 जन्मों में भी तुम हरि भजन नहीं कर सकते हो, जन्म खराब हो गया। इसलिए ऐसे उपाय महात्मा बताएंगे भी नहीं और महात्माओं से पूछना भी नहीं चाहिए। अगर इस जीवन का सही लक्ष्य चाहिए, शरणागति का स्वरूप, ज्यों ही तुम राखत हो, हे प्यारे कैसे भी रखो, दुख सुख भुगतै देहि नहीं कुछ संक है, निंदा स्तुति करो राव्या रंक है, परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नैन रसिक भगवत।
हे प्यारे, एक ही मांग है, हमारे नैनों में आप अंजनवत बस जाइए। तो पिंजरा के जनावरों तरफराए रहे उड़वे को के तो कर, ये पिंजरा के पक्षी की तरह, ये तोता जैसे तड़फड़ाता रहता है ना, ऐसे ही ये जीव जैसे तैसे गुरुओं ने समझाया और फिर माना कुछ और लगा हुआ है, लेकिन पुराने अभ्यास बस कुछ तड़फन सी है। अरे संसार के सुख ऐसे वैसे तैसे तड़फड़ाता है सुखों के, और गुरुओं ने, शास्त्रों ने, दर्शकों की वाणी ने इसको बांध दिया है, पिंजरे में बंद कर दिया है, और बढ़िया बढ़िया पदार्थ खाने को सब आनंद, लेकिन उसको भार लग रहे, जो अमृत है वो भार लग रहा है। कहते हैं परमार्थ प्रारंभ में भार दिखाई, विष जैसा दिखाई पड़ता है, उसका परिणाम अमृत है, और संसार के विषय प्रारंभ में अमृत जैसे लगते हैं, लेकिन उसका परिणाम विष है। इसलिए विष से बचना है, और विष से तभी बचेंगे। महापुरुष लोग बताते हैं कि हमारा संग नहीं बिगड़ना चाहिए, कुसंग प्राप्त नहीं होना चाहिए। मन का कुसंग अस्पष्ट, तन का कुसंग, और सत्संग बराबर मिले, और नाम जाप जिसका चलता रहता है बराबर, उसको माया रूपी बिल्ली नहीं खा पाती। 17 में यानी 18 माह तो श्री केलमाल जी की भूमिका है, लेकिन 17 माह जो पद है, जोलों जीवे तोलों हरि भजरे मना, आखिरकार हरि भजन की। जब तक जीवे, जब तक श्वास हैं, जब तक हरि नाम जाप करो, और बात होतेरी बात तुम्हारे सामने आएंगी, अनेक आएंगी, बात वो व्यर्थ है, उनको व्यर्थ मान के हरि नाम जाप करो। कोई बात चर्चा करनी है वो सीमित रूप से है, फिर और हमेशा लक्ष्य रखो, हरि नाम का लक्ष्य रखो। अंदर अंदर बात भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर आस्ती यानी आस्था हमारी हरि नाम में है, आसक्ति हरि नाम में है। अपने अपने नाम जो भी गुरुओं ने दिए हैं, श्री हरदास नाम में है आपकी, श्री हरदास, और श्री हरदास नाम का हवाई अक्षरों में लिखो, श्री हरदास नाम हवाई अक्षरों में, पढ़ने के समय बताते थे हवाई अक्षरों में श्री हरिदास। अगर किसी से बातचीत भी कर रहे हैं तो श्री हरदास नाम के दर्शन करो हवाई अक्षरों में लिख के, ये भी एक उपाय है। बात कर रहे हो लेकिन लक्ष्य उस पर है, उपाय हैं। नाम के दर्शन करते रहो और नाम जाप करते रहो, इस माया रूपी बिल्ली से तभी बच पाएंगे। सुलभम भगवन नाम जिव्याशु वसुवर्तनी। लेकिन ये तीनों चाहिए, सत्संग चाहिए, बिना सत्संग के नाम में रति नहीं होगी। कुसंग का प्रत्याग यानी कुसंग का आश्रय नहीं मिलना चाहिए, ये बड़ी खतरा की घंटी। तुम कुसंग का जो वस्तु में मन जाने का डर है, वो वस्तु अगर तुमको उस वस्तु का आश्रय मिलेगा, ये बड़ा खतरा है। जैसे मान लीजिए तुम्हारे शुगर का रोग है, शुगर का रोग है तो तुमसे और खीर बहुत प्रिय लगती है, पूर्व अभ्यास है, उस खीर को दूर रखना चाहिए। खीर को अगर थोड़ा भी समय मिला तुमको, देखा अब कोई नहीं है, तुरंत फ्रिज में तो खा के खीर को खा जाओ। ऐसे कोई भी विषय है,
विषय का आश्रय प्राप्त अगर होगा, एकांत अगर मिल गया, फिर तो उस खीर खाने में तुम चूकोगे ही नहीं, पूरा कटोरा भर के खा सकते हो। तो कोई भी विषय का आश्रय है वो एकांत में बहुत हावी होता है। चिंतन भी एकांत में जब बैठोगे नाम जप में, हो सकता है कि विषय भी जब हावी होंगे, लेकिन कीर्तन करके, जोर जोर से नाम जाप करके, कैसे भी करके अपने मन को भी हरि विहरण के चरणारविंदों में, ये सत्संग बताएगा। दैनिक सत्संग सुनते हैं बराबर, दैनिक सत्संग से यथावरुंधि सत्संग सर्वसंगा पहो हिमाम। जैसा मैं सत्संग से बस में, जैसा मन सत्संग से बस में होता है, और किसी उपाय से नहीं। सत्संग का मतलब प्रवचन तो है ही, दूसरा अर्थ है संतों का संग। संतों का संग। तो महाराज ने भगवत जन स्वाधीन नहीं, पराधीन जिम चंग, गुण दीने आकाश में, गुण लीने अंग संग। भगवत ऋषिदेव जी महाराज कहते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते हैं भगवत जन। जो स्वतंत्र हैं वो मारे जाते हैं माया की लड़ाई में। पराधीन जिम चंग, चंग पतंग को कहते हैं। जैसे पतंग, पतंग उड़ाने वाले के हाथ में होती है उसकी डोरी। दीन बंधु दीनानाथ और मेरी डोरी तेरे हाथ। बचपन में हमको कहना सिखाया गुरुजनों ने, ऐसे बोल, दीन बंधु दीनानाथ और मेरी डोरी तेरे हाथ। और हम कहते डोले, दीन बंधु दीनानाथ और तेरी डोरी मेरे हाथ। लेकिन जब वृंदावनी उपासना में आए, यहां सहचरी भाव उपासना में, तो ये बात भी सिद्ध हो गई। ते तसीस बिहारिंदासी करो नवल नित्र लिया, ये बात यहां सिद्ध हो गई। वो स्मरण यहां मिला कि धन्य हो, ये बात भी सही हो गई कि दीन बंधु दीनानाथ और तेरी डोरी मेरे हाथ। ललिता जी के, ललितादिक सहचरियों के हाथ में प्रिया प्रीतम की डोरी है। अपने हाव भाव सैन संकेतों के द्वारा बिहारी विहरण को अपार सुख देने वाली हैं सहचरियां। दे तसीस बिहारिन दासी, प्रिया प्रीतम को आशीष देती हैं। करो नवल नित रलियां, कैसा अद्भुत। तो कहते हैं भगवत जन स्वाधीन नहीं, जो भगवत जन है स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो तो प्रिया प्रीतम के, इष्ट के, गुरुओं के अधीन हो। गुण दीने आकाश में, गुण लीने अंग संग। जब पतंग को ढीली छोड़ दे तो आकाश मुड़ जाता, उसको खींच लेते हैं, अंशंग प्राप्त करते हैं। ऐसे हैं ज्यों ही प्यारे, आप जैसे चाहो उड़ाओ, चाहे अपने पास खींच लो, आप जानो जैसे रखो, आप जानो। लेकिन जो तत्वज्ञानी हैं, तद्विद्धि प्रणपातेन प्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस तत्वदर्शने ही। भगवान कहते हैं तत्वदर्शी महापुरुषों को समझ, तद्विद्धि, उनको जान ले, उनको प्रणाम करो। प्रणपाते, कोमल प्रश्न करिए, पर प्रश्नेन सेवया, उनकी यथा सामर्थ्य सेवा करिए। फिर वो क्या करेंगे प्रसन्न होके? उपदेख्यन्ति ते ज्ञान, वो ऐसे ज्ञान का उपदेश करेंगे, वो तत्वदर्शी महापुरुष तेरे जन्म जन्मांतर सुधर जाएंगे। तो तभी बात बनती है जब वो प्रसन्न हो जाते हैं।
गुण लीने अंश, ये ज्ञान भी तभी होगा शरणागति का जब संत गुरु आचार्य प्रसन्न होंगे। जो क्रिया भली बने, ये ध्यान, शरणागति का स्वरूप है। जो क्रिया भली बने वो हरि की कृपा सो जाने, और ओछी बन जाए, भली भली सब हरि करें, भूल अपना पौले। जो ऐसा हो गया कि ये कोई काम गलत हो गया, उसको अपना कसूर मान, हमसे गलती हो गई, ये शरणागति का स्वरूप है। जो क्रिया भली बने श्री हरि की कृपा सो जाने, और जो ओछी क्रिया हो गई उसको अपना कसूर मान। ओछी क्रिया अविद्या, अपनी ही हमारी ही कमी, हमारी अविद्या है। ऐसा जो भगवत जन होते हैं सब दिन सब प्रकार अपने को हरि के अधीन मानते हैं, और जो भी उनके क्रियाएं कर्म होते हैं वो भगवत समर्पित होते हैं। जैसे तत् यत् करोषि यद स्नासी यद होसी ददासी यत् तपस्वी कौन्ते तत्कुरुषु मद अर्पणम। जो भी अर्जुन तुम करते हो वो सब क्रिया सत्क्रिया मेरे अर्पित कर दो। शरणागति का स्वरूप है। सब प्रकार से अपने प्रभु के श्री चरणों में उन्हीं का आश्रय होता है, निर्भर रहते हैं, उन्हीं को शरणागत कहते हैं। और सदा सेवा परायण अहंकार भाव से रहत उन्हीं को जीवन मुक्त स्थिति प्राप्त होती है। सब अवस्था में केवल श्री हरि की कृपा कोई अनुभव करते हैं, प्रत्येक अवस्था में। तत्ते अनुकंपाम सुषमीख्य माणो, हमेशा क्षण क्षण में कृपा का, हाँ मेरे बिहारी अच्छी बात बने, मेरे बिहारी बिहारी मेरे गुरुदेव जी मेरे स्वामी जी की कृपा से बात हमेशा, और कृपा का अनुभव करते हैं। भगवत जन चक्री कियो सुरत समाई डोर, निस दिन खेलत लाडली कबहू न डारत तूर। ये वही बात है, देत असीस बिहार इंदासी करो नवल नित्र लिया। अपने निजी जनों को इष्ट बिहारी बिहारी स्वामी जी महाराज जिनने अपने आप को समर्पित कर दिया है, उनके हाथ के खिलौना बन जाते हैं इष्ट। ये अथवा भगवत जन चक्री किए सुरत समाई डोर, निस दिन खेलत लाडली, अथवा लाडली लाल के हाथ के खिलौना हो जाते हैं ये जन, इनसे खेलते हैं सुरत समाई डोर। ऐसे आचार्य महानुभाव हम दासों को समझा रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने अपने इस प्रथम पद में आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज शाल शुद्ध मृदु माधुरी रसिक अनन्य पाय, बिहारी दास हरिदास के गैर शाल न समाय। जैसे खाट के पाए ठीक ठीक सीधे उनको मत सालो तो वो खाट सही तैयार हो नहीं सकती है। ऐसे ही हमारे स्वामी जी महाराज का जो अति विशुद्धतम देश है, इसमें ठीक ठीक उपासना मत करिए, सत्संग मत सुनिए, अनन्य भाव मत रखिए, तो कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। साल शुद्ध रस माधुरी के अतिरिक्त गैर साल रस की नेको समाई नहीं है, यहाँ बड़ों ने लिखा है।
और साल शुद्ध रस माधुरी एकमात्र रसिक अनंत जननते ही प्राप्त होगी। ये पूर्ण प्रेम इन वृंदावनी रसिक अनन्यों से ही प्राप्त होगा। प्रथम समागम एकांत रस विलास, निज महल को निपट नित्य विहार, रस रीत के अतिरिक्त और रस उपासनान की मिलौनी इस रस में नहीं होगी, गैर साल समझी जाएगी। कहने का तात्पर्य एकमात्र इस देश में भगवत रसिक पियत या रस को और लगे सब खारी। इस रस में किसी रस की किसी देश की मिलौनी नहीं होती है और न किसी का खंडन किया जाता है। अनन्य भाव से इष्ट गुरु आचार्यों की कृपा मनाते हुए धाम नाम की अनन्य भाव से सेवन करे। पूरा भी करोगे तुम तो पूरी वस्तु प्राप्त होगी अनन्य भाव से, और सलल्य भाव से बहुत परिश्रम के बाद बहुत कुछ करोगे फिर भी कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए अनन्य भय के थोरो भजन करे तो अपने इष्ट की प्राप्ति हो, और अपनो भजन करे और सलल्य भाव से औरों कछु करे तो ये अच्छी बात नहीं। आते तो पाम पसार के शोभनो भलो, ललित किशोरी तेजु महाराज। इसलिए भैया अनन्य भाव से भजन करते हुए, श्री हरिदास नाम जाप करते हुए, सत्संग सुनते हुए आगे अपनी जीवन लीला को बढ़ाइए। बड़ी कृपा है कि आपका मन यदि सत्संग में लग रहा है, नाम जाप में लग रहा है, अनन्य भाव को स्वीकार किया है, आपके ऊपर श्यामा श्याम की स्वामी जी की गुरु की बहुत कृपा है, तभी ये सौभाग्य बना है। आगे बढ़ते जाओ, पीछे मत देखो, आगे बढ़ते जाओ। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।